गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग लव मैसेजेस पे बेस्ड करेगी। वैलेंटाइंस डे पर आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ये उसके ऊपर एक रीडिंग होगी। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनका ज़ोडिएक साइन पाइसीज़ है, क्योंकि मैं लव रीडिंग्स कर रही हूँ। वैलेंटाइंस डे के जो है वो मैसेजेस ले रही हूँ ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो हाँ, ये मैसेजेस सिर्फ उन्हीं से रेजोनेट करेंगे जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो पाइसीज़ है। अगेन ये कलेक्टिव और जनरल तो होगी, और ज़ोडिएक साइन पाइसीज से रिलेटेड होगी, और पाइसीज में भी बहुत सारी एनर्जीज डेफिनेटली हम पिक करेंगे। तो आप वो मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करते हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए वैलेंटाइंस डे पर आपके पार्टनर की तरफ से पाइसीज के लिए जो है वो क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स टेक द कार्ड्स। शफल्ड हुए में है, लेकिन ऑटोमेटिकली जब कार्ड्स पुल हो रहे होते हैं तो शफल हो जाके होके आ जाते हैं। प्लीज़ गिव अस मैसेजेस फॉर पाइसीज। प्लीज़ गिव अस मैसेजेस फॉर पाइसीज। ओके, टू कार्ड्स, फोर ऑफ swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आई एम लिटिल सरप्राइज टू सी दैट वैलेंटाइंस डे के मैं मैसेजेस ले रही हूँ, और तकरीबन ये थर्ड टाइम है, ये थर्ड ज़ोडिएक साइन है जिसकी रीडिंग में फोर ऑफ swords आया है। इट कुड बी अ कोइंसिडेंस, बट लेट्स सी। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स फॉर पाइसीज। वैलेंटाइन मैसेजेस फॉर पाइसीज। पेज ऑफ wands एंड एट ऑफ wands. All right. Good. Finally good. बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ swords। इसको ज़रा पीछे कर लेते हैं। आई थिंक आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ओके, वैलेंटाइंस डे पर आपके पार्टनर की तरफ से पाइसीस के लिए जो मैसेजेस हैं, सबसे पहली बात, ऐसा फील हो रहा है कि आपके कनेक्शन में बहुत अरसे से एक साइलेंस, एक पॉज और एक कम्युनिकेशन गैप आया हुआ था। और वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वैलेंटाइंस डे पर ये आइस ब्रेक होगी। किस तरह से हो सकता है? कोई हेल्थ इश्यूज हुए हों। यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपके दरमियान जिस बात को लेकर कम्युनिकेशन गैप आया था, या कोई साइलेंस आई थी, या गैप आया था, या डिस्टेंस आया था, वो किसी न किसी ऐसी बात पे ज़रूर बेस्ड करता है जिसमें आप दोनों का एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आप लोगों के दरमियान बातचीत होना बंद हो गई। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में हैं, या शायद उनके ऊपर वो इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने पाइसीज के लिए, जितने भी मेरे पाइसीज व्यूअर्स हैं जो इस वक्त लव रीडिंग देख रहे हैं, अपनी वैलेंटाइन की रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर को अब इस फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाने के बाद इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप और इस कनेक्शन में बैलेंस मेंटेन करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। हो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कोई चैरिटी वो करें, अपने आप को हील करें, या शायद वो इस फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होने के बाद हील्ड हो चुके हैं। वो भी अब इस रिलेशनशिप में और इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज आई कैन सी दीज टू हैंड्स एंड अ पर्सन जो कि बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली इस वैलेंटाइंस डे पर आपके पार्टनर या तो आपको इक्वल रिस्पॉन्स देंगे अगर आपने ही इस रिलेशनशिप और कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट की है। तो पाइसीज के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस वैलेंटाइंस डे पर या इस लव रीडिंग में अब आपके पार्टनर रेडी हैं इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि ये कोई फ्रेश स्टार्ट ज़रूर है आपके लिए, थोड़ा सा यंग, और आप तो के लिए थोड़ा सा थोड़े से फ्लर्टेशियस हुए हुए हैं। पेज की एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर सी भी होती है, और आप इनके ऊपर ट्रस्ट करने में आपको थोड़े से डाउट्स भी होते हैं। तो व्हाट आई फील कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए पैशनेट तो ज़रूर हैं, बट ही और शी विल कम विद अ वेरी लिटिल एंड अ वेरी स्मॉल ऑफर।
तो हो सकता है कि वो जो आपको ऑफ़र करें इस वैलेंटाइंस डे पर वो इतना ज़्यादा सॉलिड ना हो, बट इवन देन वो आपके लिए जो जेस्चर रखेंगे, हमेशा की तरह अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके बराबर का आपको नहीं देते, बट एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर प्लान कर रहे हैं कि जिससे आपको खुशी हो। पैशन बहुत ज़्यादा है, यंग सी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और वो चाहेंगे कि इस वैलेंटाइंस डे पर जो है वो आपको अच्छा फील कराएं। जैसे मैंने रीडिंग की बिगिनिंग में कहा था कि आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन गैप लग रहा है, लेस टू नो कांटेक्ट लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से डेफिनेटली कम्युनिकेशन ओपन होगी, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं वो, और अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो डेफिनेटली उनका टेक्स्ट और मैसेज मैं यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। इस पेज ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड के थ्रू ये कंफर्मेशन है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं तो हो सकता है वो आपको एक छोटी ऑफ़र के साथ सिर्फ वैलेंटाइंस डे लिख कर ही जो है वो टेक्स्ट मैसेज करके ही विश कर दें। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इनफैक्ट टावर मोमेंट भी है। दो दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि आप लोग इस वक्त ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, साथ में आप लोग नहीं हैं। तो ये शायद रीयूनियन तभी होगा जब आप लोगों की वैलेंटाइंस डे पर एक दूसरे से बात होगी। अगर बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपको मैसेज ज़रूर आएगा। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हों और वो कुछ इस तरह का टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करें कि आप उनके मैसेज का वेट तो कर रहे होंगे, लेकिन शायद एक मोमेंट ऐसा आ जाए कि आप डेस्परेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर, और आप एक मैग्नेटिक पुल इस वक्त फील कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं अपने जहन में कि मैसेज आएगा आएगा आएगा, एंड दिस इज़ बिकॉज योर पार्टनर इज़ थिंकिंग द सेम। आप दोनों की इस वक्त सोचने की, एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करने की वेवलेंथ बिल्कुल इक्वल है। तो हो सकता है कि उनके टेक्स्ट से पहले आप कर दें, बट यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों को काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है, काफ़ी एनजाइटी मिली है इस रिलेशनशिप में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हुआ, आपने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो इट्स बेटर दैट यू शुड वेट कि वो इनिशिएटिव लें और वो आपको मैसेज करके विश करें। लेट्स सी मोर कि हमारे पास और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस फॉर पाइसीज फॉर वैलेंटाइंस डे, मैसेजेस फॉर पाइसीज फॉर वैलेंटाइंस डे, मैसेजेस फॉर पाइसीज फॉर वैलेंटाइंस डे, मैसेजेस फॉर पाइसीज फॉर वैलेंटाइंस डे। ओ ओ ओ, 2 कार्ड्स आ गए हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अच्छा, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। ओके, ये तो बड़ा अच्छा और पॉजिटिव कार्ड आया है। मैजिशियन की एनर्जी थी, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। मे बी आपका जो पेशेंस है, जो आपने बहुत अरसे से अपने आप को कंट्रोल करके रोक के रखा हुआ है, इस वैलेंटाइंस डे पर हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी अफर्मेशंस जो हैं वो काम आ जाएं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। हो सकता है इस दौरान आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, इस ब्रेकअप सिचुएशन के बाद आप बहुत आगे बढ़ गए हों, और जब आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें तो शायद आप एक बड़ी ही स्ट्रांग पोजीशन में हो। तो उस वक्त देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वो आपसे क्या बात कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट कि आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक था, डिग्रेड करने वाला था, डिसरिस्पेक्टफुल करने वाला था, डिसरिस्पेक्ट करने वाला था, डिसरिगार्ड करने वाला था, तो आई एम नॉट इन फेवर कि आप उसकी तरफ जाएं, लेकिन गिव इट अ चांस। और अगर जब आपको लगे कि अब आपका रिवॉर्ड का टाइम है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप प्राइड में मत आइएगा, लेकिन ये फॉर श्योर है कि कांटेक्ट ज़रूर होगा। लेट्स सी मोर कि हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस फॉर पाइसीज, मैसेजेस फॉर पाइसीज, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। स्पिरिट हमें प्लीज़ कार्ड दीजिए। मैसेजेस फॉर पाइसीज। अट्रैक्शन, एज आई सेड कि आपके पार्टनर या आप दोनों इस वक्त मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, डिलिबरेटली या अनडिलिबरेटली, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं।
क्योंकि वैलेंटाइंस डे करीब है, बहुत दिनों से आप लोगों की बात नहीं हुई है, और आपकी अट्रैक्शन उनके टूवर्ड्स और उनकी अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स इक्वल है. यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली. शायद ये भी हो सकता है कि आपने इस ब्रेकअप सिचुएशन में सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ को बहुत प्रैक्टिस किया है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल जो है वो फील कर रहे हैं. सेकेंड कार्ड हमारे पास आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज. हो सकता है आप लोग की बातचीत कुछ ऐसी कंडीशंस और ऐसी टर्म्स पर ख़त्म हुई हो कि या तो आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करके कंट्रोल करना चाह रहे होंगे, या आपने ऐसी कोई कंडीशन लगाई होगी जिसमें आपके पार्टनर ये फील कर रहे होंगे कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैसेज यही है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. किसी को भी पाबंद करके, रिस्ट्रिक्ट करके, टॉक्सिक रख के और पाबंदियां लगाकर, कंडीशन सेट करके कभी भी आप उसको जीत नहीं सकते. तो आप जितना ज़्यादा उनको फ्री रखेंगे, स्पेस देंगे, आपके पार्टनर उतना ही ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल होंगे. और अगर कोई उनकी टॉक्सिसिटी है, कोई ऐसा डिसेप्टिव एटीट्यूड है, तो वो नेचर खुद ब खुद जो है वो रिवील कर देगी. लेट्स टेक फाइनल कार्ड फ्रॉम दिस विस्पर ऑफ लव डेक एंड देन वील एंड दिस रीडिंग. Please give us card. What advice do we have for Pisces? Pisces के लिए क्या एडवाइस है? 2 कार्ड्स उड़ के पता नहीं कहाँ चले गए हैं, डेक को भी गिरा दिया है, अल्लाह खैर करे. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस. बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड और इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड रीडिंग है. एज आई सेड कि आप पाइसीज के जितने भी पाइसीज इस वक्त देख रहे हैं, यकीनन कोई ना कोई फाइट हुई है, और आपके लिए एडवाइस यही है, फॉरगिवनेस. नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट. पास्ट में कुछ ऐसा अगर हुआ है जिसको आप रोक के आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो फिर आप पास्ट में ही रहेंगे. माफ़ कीजिए. माफ़ करने से, आप किसी को माफ़ करने से उसका फ़ायदा नहीं कर रहे, अपना फ़ायदा कर रहे हैं. आप हील्ड फील करेंगे. आप देखिए इस कार्ड के अंदर ज़रा गौर से. कोई लिटरली पाँव में पड़ के माफ़ी मांग रहा है, और माफ़ करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो डार्कनेस से लाइट की तरफ आ रही हैं. सेकेंड इज लव इंड्योर्स. लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ. लव इज होपफुल एंड विथस्टैंड एवरी सिचुएशन. कम्युनिकेशन जब ओपन होगी तो डेफिनेटली आपके लिए यही एडवाइस है कि फिर आपको ये फील होगा कि फॉरगिवनेस और पॉजिटिविटी आपको मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने पार्टनर के साथ खड़े होने में, या आपके पार्टनर को आपके साथ खड़े होने में हेल्प करती है. यकीन रखें अपनी सिचुएशन पर, अपने लव पर, अपने कनेक्शन पर. पास्ट में जो हुआ लेट गो करके आगे बढ़िए, लेकिन सिचुएशन आप बेहतर जानते हैं कि आपकी सिचुएशन किस तरह की रही है. पाइसीज के लिए गुड न्यूज़ ये है कि डेफिनेटली आपको मैसेज आएगा, फॉर श्योर आएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाइसीज को वैलेंटाइंस डे पर अपने पार्टनर की तरफ से वैलेंटाइन विश का मैसेज ना आए. यहाँ पर मैं शुरू से बता रही थी कि यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप था, बातचीत बंद थी, टावर मोमेंट भी यहाँ पर नज़र आया. तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो ये सिग्नल दे रही हैं, ये सिंबल्स दे रही हैं कि आपको वैलेंटाइंस डे पर ज़रूर मैसेज आएगा. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मेरी तरफ से एडवांस हैप्पी वैलेंटाइंस डे.